हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल संगीत आर्य किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए हम बिना देर किए अपनी किचन की तरफ चलते हैं। लीजिए फ्रेंड, आज हम नवरात्रि व्रत स्पेशल साबूदाने का क्रिस्पी बड़ा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो अंदर से सॉफ्ट ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है। और इसे दही और मूंगफली के चटनी के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप व्रत में तो बना के खाएंगे, इसे बिना व्रत के भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले बड़े के साथ खाने के लिए हम धनिया और मूंगफली की चटनी हम बना के तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इसे हम साइड कर देते हैं। तो चलिए हम ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिए हैं, जो पहले से धुल के साफ़ कर लिए हैं। तो चलिए हम इस जार में डाल देते हैं और अपने तीखेपन के हिसाब से हम हरा मिर्च लिए हैं, इसी में डाल देंगे। और ये कुछ अदरक का टुकड़ा लिए हैं, इसी में डाल देंगे। अब इसी में हम भुनी हुई मूंगफली लिए हैं, जो पहले से ही इसे रोस्ट करके इसका छिलका हटा के तैयार कर लिए थे। तो चलिए हम इसी में इसको भी डाल देते हैं। अब हम इसी में सेंधा नमक डाल देंगे, क्योंकि हम व्रत के लिए चटनी बना रहे हैं तो सेंधा नमक ही डालेंगे। तो चलिए इसमें डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी में थोड़ा सा हम पानी भी डालेंगे, ताकि हमारी चटनी थोड़ा सा स्मूथ बने। तो ढक्कन लगा के हम पीस के तैयार करके तब हम आपसे मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम ढक्कन हटा के देखते हैं। तो हमारी मूंगफली की चटनी बहुत ही अच्छा पीस के तैयार हुआ है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए इसे हम कटोरी में निकाल लेते हैं, और ये बड़े के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड, इस चटनी को हम साइड कर देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम पहले से ही आधा केजी आलू उबाल के और इसका छिलका हटा के हम तैयार कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से जितने लोगों के लिए बनाना चाहते हैं उतना आलू ले सकते हैं। तो चलिए इसे हम हाथों से पहले हम फोड़ेंगे इस आलू को, और इसे हम बिल्कुल बारीक बारीक हम कर लेंगे। तो चलिए हम इसी आलू में साबूदाने को भी डालेंगे, और इस साबूदाने को 1 घंटे पहले हम भिगो के छोड़ दिए थे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, कितना खिला खिला हमारा साबूदाना फूल के तैयार हो गया है। तो चलिए हम इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसी में हम घिसा हुआ अदरक डाल देते हैं। अब इसी में बारीक कटा हुआ हरा मिर्च लिए हैं, इसी में डाल देंगे। अब इसी में बारीक कटा हुआ इस कटोरी से 1 कटोरी हम हरा धनिया लिए हैं, और ये डालने से हमारे बड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और ये दरदरी पिसी हुई मूंगफली का दाना है, कुछ खड़ा है और कुछ बिल्कुल दरदरा है, इसी में डाल देते हैं। अब इसी में हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और हम 1 चम्मच भुना हुआ जीरा लिए हैं और हाथों से क्रश कर दिए हैं। तो देख सकते हैं कुछ खड़ा दिखाई दे रहा है, कुछ महीन, तो हम इसी में डाल देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम व्रत के लिए बना रहे हैं, तो सेंधा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिए हैं, तो इसी में डाल देंगे। अब इसी में हम आधा कटा हुआ कागजी नींबू डालेंगे, और इसका बीज पहले से ही हम निकाल के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसमें निचोड़ देते हैं। तो चलिए इसे हाथों से अच्छे से हम दबा के मैश करेंगे, और ये बड़ा खाने में इतना टेस्टी लगता है। जब भी आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं, आप कुछ खाना चाहते हैं कि झटपट बन जाए, तो ये बड़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसके साथ हम इस तरह से मैश कर रहे हैं, तो हमारा आलू भी अच्छे से मैश हो जा रहा है। तो अभी हमारा बड़ा बन के तैयार नहीं हुआ है, इसके पहले से ही इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर हमारा ये नवरात्रि व्रत स्पेशल साबूदाने का बड़ा बनाने की रेसिपी आपको पसंद आए फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले से ही सब्सक्राइब किए हैं उनको मैं बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो चलिए इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हम अच्छे से मैश कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इस कटोरी में पानी लिए हैं। तो चलिए हम बड़े को अच्छे से पहले बना लेते हैं। जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप शेप दे सकते हैं, और पानी लगा के हाथ में थोड़ा सा आप बनाएंगे तो बहुत ही चिकना बड़ा बनेगा। आप चाहें तो हाथों में घी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम पानी से ही इसे अच्छे से हम गोल गोल टिक्की का आकार देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा ये बड़ा बन गया है। तो चलिए फिर से हम हाथों में पानी लगाते हैं, और ये बड़ा बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी। तो चलिए हम इसी तरह से सारे बड़े का आकार दे के बना के तैयार करके तब मिलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, सारा हम साबूदाने का बड़ा बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए हम अपना गैस जला देते हैं।
और हम कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। हम नॉन स्टिक कढ़ाई लिए हैं, आप चाहें तो किसी भी कढ़ाई में तल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारा कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इसी में घी डाल देते हैं। गर्मी का सीज़न है, हमारा घी अच्छे से पिघल गया है पहले से ही, तो हम इसी में डाल देते हैं। और व्रत में खाना है तो आप घी में ही बनाइएगा। तो चलिए हम इसी में डाल देते हैं गर्म होने के लिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा घी अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलिए हम एक एक बड़ा उठा के हम घी में छोड़ेंगे। और हमारे कढ़ाई में जितना स्पेस रहेगा हम उतना ही बड़ा डालेंगे, ताकि एक में चिपके ना। तो चलिए इसे हम तल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने बड़े को पलट देते हैं और बीच बीच में हम इसे एक जगह से हटाते रहेंगे ताकि ये चिपके ना। और साबूदाने में ढेर सारा फाइबर मिलता है और इसमें ढेर सारी चीज़ें फ़ायदे हमें देती हैं। साबूदाने के बड़े खाने से हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो नवरात्रि व्रत में आप इस तरह से साबूदाने का बड़ा बना के खा सकते हैं। और बनाना भी बिल्कुल आसान है और बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो चलिए इसे पलट दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारा साबूदाने का बड़ा बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ, आप देख सकते हैं कितना फूला फूला, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है हमारा साबूदाने का बड़ा, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसी तरह से सारे साबूदाने के बड़े को तल के तब हम आपसे मिलते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, दूसरे राउंड का भी हम बड़ा तल के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसे हम प्लेट में सर्व करके तब मिलेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा ये साबूदाना का क्रिस्पी बड़ा बनके तैयार हो गया है। और मैं आपको एक दिखा देती हूँ कितना क्रिस्पी बना हुआ है और कितना अच्छा आवाज़ आ रहा है। और इस साबूदाने के बड़े को आप इस दही के साथ सर्व करेंगे और मूंगफली और हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। और नवरात्रि व्रत में आप अपने फैमिली में हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके फैमिली को बहुत ही पसंद आने वाला ये साबूदाने का बड़ा है। अगर हमारा ये साबूदाने का बड़ा बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल संगीता रे किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।